जिस अंदाज से आपने मेरा तारफ़ करवाया, मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और आप जैसा मिजाज रखने वाला इंसान, जिसके पास लफ्ज़ों का बहुत ख़जाना है, और आप ऐसी ऐसी बात करते हैं जो सुन के कानों में एक ऐसी मतलब फ़िज़ा कायम कर देता है कि सुनने वाले को एक खुमार सा आ जाए, नींद सी आ जाए, मोहब्बत मज़ा आ जाए। और आज मेरे लफ्ज़ जो थे वो कम पड़ गए थे, क्योंकि आपकी पूरी जर्नी के हम गवाह हैं। इस सफ़र में किस किस पड़ाव का जिक्र करें। जिस प्रोजेक्ट में आप गए उसको कामयाबी मिली, ये मेरे रब की मेहरबानी है और मेरे भाइयों की आपकी दुआ है। और आपने बहुत काम किया पड़ोसी मुल्क में भी, तो हमने सोचा कि वहाँ के भी कुछ ऐसे लोगों को इनवाइट किया जाए जिनसे आपका तारुफ भी रहा, आपने उनके साथ भी काम किया। हमारे साथ मौजूद हैं सनी पाजी। क्या बात, वेलकम टू द शो। मैंने तो सोचा प्रोग्राम के बाद मेरा तारुफ करवा। मैंने कहा जरा सस्पेंस रखकर आपको इनवाइट किया जाए। अपने लोगों को बहुत प्रमोट करे हो, हम भी तो इनके फैन है। नहीं, आपको तो हमने खास बुलाया क्योंकि आप लोगों ने इकट्ठे काम किया हुआ है। हाँ जी, मैंने इनके साथ बड़ा रोस्ट किया था। उसी का बदला लेने आज सरहद पार आया हूँ। ये मेरे पापा को भी जानते हैं। वेकी भाई, हाँ इनको बताए मैं कितना बड़ा आर्टिस्ट हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत बड़े एक्टर हो बेटा। इनका डांस कैसा लगता है आपको? डांस तो हमारी पूरी फैमिली का बहुत खराब है। इनका डांस पूछता है। हाँ, इनकी फैमिली का पूरी का डांस बड़ा खराब है जी। अभी ये मेरे पापा की तरह बोल रहे थे। बोलिए बोलिए, इनको बताइए। वे चुप कर बे, विक्की है ऐसा उधर गल कर लेंदे। देखो तमीज से बात करो, बेटा है मेरा। पापा, हाँ। पापा इनको बताओ। मैं तेरा खून पी जाऊंगा, हमें मिले। कैसा तजुर्बा रहा जब आपकी मुलाकात हुई और इनके साथ आपने काम किया, दोनों इनके धर्मेंद्र साहब के साथ और सनी साहब के साथ? सनी साहब के साथ जब काम करने की, ये असल में ये जो वहाँ के लोग हैं, एक तो बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मतलब दुनिया पे इतना राज कर रहे हैं, राइजिंग कर रहे हैं। फिल्म के शोबे में तो बहुत ही इसमें आगे हैं। मतलब इंसान का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। शाह जी, जैसा कि आपको पता ही है कि शेक्सपियर ने कहा था कि एक्टर वही अच्छा होगा जो पहले इंसान अच्छा होगा। तो इंसान बहुत अच्छे हैं, जब किसी के साथ काम करते हैं, मिलते हैं, तो एक दफ़ा पता ज़रूर लगता है कि भी आप किसी बड़े आदमी से मिले। वाह। मैं जब शाहरुख खान साहब से मिला था पहली बार, तो हम लोग कर रहे थे कॉमेडी नाइट कपिल, विद कपिल। तो उसके अंदर चेन्नई की वो चेन्नई एक्सप्रेस शायद चेन्नई रिलीज हुई। एक्सप्रेस की प्रमोशन के लिए आए थे। तो मैं तकरीबन 1 घंटा उनके साथ पीछे विंग में रहा हूँ। हम दोनों रहे हैं, मतलब उन्होंने कहा कि मैंने आपके साथ थोड़ी गुफ्तगू करनी है। तो उस दौरान मैंने ये देख के सोचा था कि अभी शाहरुख खान को जितनी इज्जत मिली है ना, कम है। इतनी मोहब्बत से, इतनी इतने मोहब्बत से, जितना वो मतलब अच्छा इंसान है, इससे कहीं और ज्यादा मिलनी चाहिए। मैं फिर जाओ यहाँ से। या तो शाहरुख हो रही है। आई हेट शाहरुख। अच्छा, ये आपकी क्या किस्मत है, जहां आप जाते हैं वहां शाहरुख का तस्करा हो जाता है। ये मेरे खिलाफ शाहरुख ने लोग बुलाए हुए हैं। अब देखें ना, आज तो मैंने सवाल भी नहीं किया, विकी साहब ने खुद ही शाहरुख साहब की इतनी तारीफ कर दी। बाहर विकी भाई कह रहे थे मैं आपका फैन हूँ, और यहाँ क्या मुकर गए। मैं अब घूमने वाला फैन हूँ, कभी उधर हो जाता हूँ। विकी, वो जो 1 घंटे की मुलाकात रही, कोई हो चुके हो आप दोनों के दरमियान थी, कोई ऐसी बात जो आपको याद आती हो, आज तक आपने शेयर न की हो लोगों के साथ? उनके साथ जो बात थी, मुझे कहते कि अपना नसीम आप लाहौरी हो, मैं पेशौरिया हूँ। बहुत याद आता है, कहते कभी कभी अपना शहर, दिल करता है वहाँ जाऊँ, देखूँ सारा कुछ, वहाँ पर मिलूँ, ऐसे ही घूमूँ जैसे मैं यहाँ घूमता फिरता हूँ। पेशावर देखने को बड़ा दिल करता है। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर मेरे बच्चों के बारे में पूछ लिया, तो बेटा क्या है? मैंने कहा मेरा बेटा भी छोटा है, अली। अरे यार, अली के लिए कुछ बनाते हैं ना, वीडियो निकालो ना। तो खुद ही उसके लिए कहना शुरू कर दिया, हेलो अली, मैं शाहरुख खान हूँ, तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ जब तुम बड़े हो जाओ। मुझे उसका ये अच्छापन बहुत अच्छा लगा कि यार मतलब खुद ही एक बंदा ये कहे, वरना आपको कहना ना पड़े जी जी कि मेरे बच्चों के लिए कुछ बना दे, जो होता है। और उनके बहरहाल एक इंटरनेशनल स्टार होने में कोई दो राय नहीं। इसमें कोई शक नहीं। तो मेरे बारे में क्या मसला है? वैसे आज आपने मुझे प्री प्लान जलील कर दिया। आपका अच्छा खासा क्रेज था, तब से आप गंदे हुए। विकी बाबू, आपने मेरी फिल्म से देखी वो मेरा गाना, मैं निकला और गड्डी लेके रास्ते में, हो गया स्टार्ट। सड़क पे एक मोर, तालियां से बजाओ, एक मोर फौत हो गया। कैसा आदमी है, अपने फास्ट गाने की गजल बना दी। और कैसा अच्छा गाना था, मैं निकला गड्डी लेके रास्ते पे, एक मोड़ आया, मैं तो दिल को आजा हूँ, तेरा गाना बदले, मैं उथे लत तोड़ा है।
अच्छा विकी साहब, सब आपके कोलीग्स हैं पुराने, आपने इनके साथ काम किया है, कैसा तजुर्बा रहा इन दोस्तों के साथ काम करना? देखिए, सबके साथ बड़ी अच्छी अपना जिंदगी गुजरी है और सबके साथ काम किया है। अकमल राही साहब जैसे शुरू तो राई ने और ज्यादा रामा जी मिले ने काम तो बहुत घट मिले ने जो तो पूछा कितने जा रहे जी, काम ते जा रहे हैं जी। तो दुनिया का पहला रही है जरा बगैर रोटी के डब्बे तो काम ते जाता। राय भाई आप कुछ नहीं कहेंगे? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੇ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। जुगत कर बैलेंस रख। ਵਿੱਕੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੱਛੇ ਰਾਈਟਰ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਧਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ। ਵਿੱਕੀ ਬਾਈ ਦੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। क्या बात है। ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ। विके भाई ऐसा करते हैं? हाँ। मेरी अगली 5 फिल्में तो बनवा दे। मैं तेरे के प्लेट काम रखना बेटा, तू डोल लैनी है। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਬਾਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਬਸ ਹੀਰਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। वैसे हम तो अपनी ईमानदारी ने दस, तेरा हीरे नाल कोई ताल्लुक है? कभी खानदान च किसी ने वेख्या हो? ज्यादा तो ज्यादा तुहाडे घर दे विच खीरा हुंदा, हीरा नहीं हुंदा। और जिस इलाके च तू रहना उस इलाके दे बैंक च टोटल 1500 रुपया पिया। और शाह जी जिस इलाके च रहिंदा ना उत्थे हुण गाना हिट होया तांगे वाला खैर मंगदा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ, 1 ਪੀਜ਼ਾ 1 버ਗਰ, ਮੌਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੇਣਾ। वन पिज्जा वन बर्गर। बर्गर बुर्गर हिल गया उसका। कैसी गल इहनूं मंगना नहीं पैंदा, फिर वो शक्ल वेखदा अगला कहंदा ले फट पुत्तर जा ले। ये क्या हो रहा है? विके बाबू तो उसको उधेड़ के रख रहे हैं। और रूबी साहब के साथ कैसा तजुर्बा रहा आपका? जी मेरा और रूबी का जो रिश्ता है शुरू दिन से, लोग हमें ज्यादातर तो मियाँ बीवी समझते रहे। वाकई? जी, मेरी बीवी को भी इस बात का पता है और इसके शौहर को भी इस बात का पता है, और दोनों माइंड नहीं करते। अच्छा, और वो दोनों बहन भाई बने हुए हैं आपस में। अच्छा। वो दोनों माइंड नहीं करते और ये दोनों हटते नहीं। और शाह जी हमने पूरी दुनिया का सफर इकट्ठा किया है, पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका, कनाडा, यूरोप, यूके, कहीं भी, इवन कुवैत तक हम इकट्ठे गए हैं। और अल्लाह ने सबसे मियाँ बीवी बन के किया है? सॉरी मैं कहते मियाँ बीवी बन के की है। नहीं 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 नहीं, तौबा। विक्की तो मेरा तौबा दोस्त तो है। इस तरह करी जिवें बड़ा गंदा रिश्ता है। मियाँ बीवी का बड़ा अच्छा पाक रिश्ता बस है। कर दे विक्की, उदों तू दौड़ बस गया कर दे। खाना खराबा जो ब्याह करना सी। उदों तो तू कहंदा रे मैं अपनी अम्मी दी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी है, हैं? तू ही तो कह रही थी मैं अपना करियर बनाना। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। नसीम, विकी साहब और सनी हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। आज हमें ज्वाइन किया है नसीम विकी साहब ने और सनी देओल साहब ने। ना ही बुलांदे सनी देवल नु की लोड़ पई सी। ये नाराज हो जाते हैं फिर। मैं हीरो हूँ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਐਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਚੱਟ ਰਹੇ ਆ। पाशा को कहे कुछ बोले, ये ना हो 2 मिनट बाद फट जाए। कुछ तो बोला पाशा। ਸਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਆ, ਬਲਕਿ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਹੀਰ ਪਾਸ਼ਾ। आई लव पाशा। आई लव यू टू। आपने मेरा कोई सॉन्ग सुना है? हाँ जी, वो मैंने आपका सॉन्ग सुना है। देखा, मैं न कहता था कि मेरे फैन छुपे हुए हैं। नहीं आप पे गाने तो आपने साजिश किया है, मेरे फैंस को पीछे बिठा दिया। तू है मेरी किरण। और नामालूम खच्चर, तुमने ये मुझ पे गाना डाल दिया है। ये मेरा तो है नहीं, ये तो काका काका वाले का है। अच्छा, वो ते दूसरा गाना जेड़ा मैं ते 100 बरस सुनना जी। वो कौन सा है? बाजीगर हो बाजीगर, तू है तेरा दिल पर। इसका कसूर नहीं है, ये मुझे शाहरुख देओल समझ है। अच्छा विकी साहब, कहाँ से सफर शुरू किया आपने? अपने बचपन के बारे में कुछ। मैंने अपने करियर का स्टार्ट शादी किया था पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल में। मैंने मैट्रिक किया था। तो एम मकसूद जो राइटर हैं, आजकल माशाल्लाह उनका बड़ा इन है वो फील्ड में, काफ़ी चीज़ें लिख रहे हैं। तो वो मेरे सीनियर थे मैट्रिक में। तो उन्होंने वहाँ पर एक स्किट किया था अंधेरा उजाला के वाले से। फेयरवेल पार्टी थी, उस पार्टी में पूरा स्कूल बैठा था। असल में हमारे स्कूल में ना हमारे जो हेडमास्टर थे ना, वो बहुत ज़्यादा विटी थे। वो ड्रम के साथ एंट्री करते थे वो प्रेयर में ना।
तो ड्रम बजता था, तो जब सारी स्कूल को बैठ जाना प्रेयर के बाद, तो फिर उन्होंने आना और आके खड़े होकर डाइस पे पहले वो एक लतीफ़ा सुनाते थे, फिर अगली बात करते थे। तो उन्होंने पहली बार मैंने उनसे जब ये सुना ना कि वो आगे कहते कि अपना प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि एक आदमी वॉश बाथरूम में गया तो उसने देखा सामने लिखा हुआ था इधर देखे, उसने देखा उधर लिखा हुआ था उधर देखो, उसने देखा ऊपर लिखा था ऊपर देखो, उसने ऊपर देखो ऊपर लिखा हुआ था इधर उधर मत देखो, अपना काम करो। फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि बेटा जब आप लोग बाथरूम में जाते हो वहाँ पर लिखते हो, ये बड़ी गंदी चीज़ होती है, ये नहीं होता। उन्होंने तो हंसा के वो बात को समझा के फिर जाते थे, मजाक में वो समझाते थे। वो मुझे उनकी ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी थी, जिससे मुझे भी मतलब शौक हुआ कि मुझे भी कुछ ऐसा बनना चाहिए। लेकिन आप उससे पहले भी शरारती थे? शरारती बहुत था मैं। कोई बात बचपन की, कोई वाकया जो उससे पहले आपने शेयर न किया हो कभी किसी से? मैं अपना बचपन में ही जब बहुत छोटा था तो एक जंगल ड्रामा लगता था, जी जी जी, कराची स्टेशन से आया कराची स्टेशन। मैं उस वक्त बहुत छोटा था तो मैं उस कॉपी किया करता था कि तुम बहावल खान के बेटे हो और मुझे कत्ल करने आए हो। हाय। तो मैंने पहली बार जब बोला तो मेरे जो स्कूल टीचर थे सुल्तान साहब, वो एकदम हैरान परेशान हो गए। तो मेरी अम्मी को, मेरे अब्बू को बुला कहते, वो देखो कितना अच्छा बोल रहा है, दोबारा बोल दोबारा बोल। मैं फिर बोलने लग गया इसी तरह। तो उस वक्त मुझे लगा कि मुझे ये कुछ ना मतलब करना चाहिए। फिर स्कूल में गया, मकसूद ने वो ड्रामा किया अंधेरा उजाला, वो देखा। उसके बाद फिर वो चल सो चल ऐसा हुआ कि एक ड्रामा किया और फिर आगे चल। फिर आगे और सनी साहब आपका बचपन? ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੀ ਏਡਾ ਹੀ ਸੀ। मेरी पहली फिल्म बेताब आपने देखी, आए किसकी निकली है? मैं और अमृता। आप अमृता से मिले हैं? हाँ बेटा, ਉਹ ਅੱਬੇ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਨੇਛੜੀ ਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। दीपू को भी मिले हैं? दीपू को भी मिला हूँ। आई लव दीपू। आपकी गालें क्यों फड़फड़ा रही है? दीपू का नाम सुनते ही गालें फड़फड़ाना शुरू हो जाती है। आपने कुमार गौरव को देखा? मार्क ग्रोवर को देखा है जी मैंने। अब भी आपको कुमार गौरव दिखाओ, जो बिल्कुल इस वक्त आप से बाहर हो। दिखाओ दिखाओ। ये सनी साहब जनाब चिढ़ जाते हैं जब मैं इनसे इनकी फिल्मों के हवाले से बात करता हूँ। ये शाहरुख, ये कल का छोकरा, ये मेरे आके क्या बेचता है? ये काका काका का दैट्स इट। ये मैंने फिल्मों में काम किया है, ये मेरी बॉडी। काजल, नहीं, बॉडी तो आपकी शाहरुख से बेहतर थी और है। काजल, आई लव काजल। काजल वो है, कौन? काजल वो। मैं पागल नहीं हूँ। आपकी आवाज में अच्छी खासी गर्ज थी, अब मांगने वाली क्यों हो गई? अब लग रहा है जैसे किसी चीज की जरूरत है आपको। विक्की भाई उम्र भी तो 65 साल हो गई है। ये हमारा छत्ता है। और ये दुनिया की वाहद फैमिली है, तीनों बाप बेटे एक जितने ही हैं।